नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं सत्यपाल द मैंडेरियन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब एग्जाम एकदम सर पर है, तो मैं आपके लिए जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे है। आपको पता होगा इको सर्वे के अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत फैक्चुअल भी रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिक्स के साथ किस प्रकार से जो है आज अपन जो है वो पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था, आजकल जो है 13वें चैप्टर के अंदर वो डेटा मिलता है, क्या जीडीपी है, क्या जीएसडीपी है, क्या एनएसडीपी है, उसके डेटा आंकड़े आपको क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर। ये वीडियो आप चलते फिरते, ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी देख ले, सोते हुए, जागते हुए, ठीक है, दौड़ते हुए, भागते हुए, ठीक है, लेकिन देखें जरूर, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके डेटा को इजी करने वाला हूं। देखिए जो है बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं आपको याद रखने के लिए। मेरा जो ये तरीका है, अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करना। और जो है अब मैं बिना किसी देरी के आपके सामने जो है ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज इसके अंदर हम देखने वाले हैं 13 चैप्टर, जो कि आपका पूरा हमें डेटा से रिलेटेड चैप्टर है। बताता है कि जीडीपी क्या है, जीएसडीपी क्या है। अब मैं ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं घुसूंगा, सीधा मैं फैक्ट पर आता हूं। तो थोड़ा सा ध्यान देना बिना किसी देरी के। आप पढ़ते हैं सबसे पहले जीडीपी, ठीक है साहब, ये होती है आपकी जीडीपी। इसके बाद हम एक पढ़ते हैं जीएसडीपी, ठीक है साहब। उसके बाद एक है आपकी जीडीपी। क्या डेटा है ये? जीडीपी जो है ये आपकी भारत स्तर पर निकल रही है। जीएसडीपी जो है हम पढ़ेंगे वो हमारी राजस्थान की पढ़ने वाले हैं, और ये जो है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से है, ठीक साहब। तो ये 3 आंकड़े जो है हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर भी हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक स्थिर और एक आपकी पढ़ते हैं प्रचलित, ठीक है। अब याद रखना, देखो सबसे पहले मैं निमोनिक्स का जो है मेरा कोशिश रहेगा कि आपको पूरा इंटरलिंक करके पूरी एक स्टोरी की तरह बताऊं। तो देखना, सबसे पहले आपको याद रखना है 201। कितना याद रखना है? 201। और एक डेटा याद रखना है आपको 357, ठीक है। तो 201 लाख करोड़ ये हमारी जो है भारत की स्थिर कीमतों की, कांस्टेंट प्राइस की जो है आपकी क्या है, जीडीपी है। और मैं बात करूं 357 लाख करोड़ की, तो ये आपकी भारत की प्रचलित कीमतों की जो है वो आपकी क्या है, जीडीपी है। अब मेरी बात सुनना, मैं यहां से आऊंगा आपके राजस्थान के अंदर, यहां से क्या आऊंगा, राजस्थान के अंदर, यहां से भी क्या आऊंगा, राजस्थान के अंदर। तो मेरी बात सुनना, हमारी जीडीपी, ठीक है, हमारी जीडीपी जो स्थिर कीमतों पर, राजस्थान का जो स्थिर कीमतों पर भारत की जीडीपी में जो योगदान है वो आपका है 4.56, ठीक है, 4.56%, नहीं सॉरी 4.86%। कितना है हमारा? 4.86%, ठीक है, 4.86%। एंड राजस्थान की प्रचलित कीमतों पर, ठीक है, राजस्थान की प्रचलित कीमतों पर भारत की जीडीपी जो योगदान है वो है आपका 5.25%, ठीक है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं अभी वापस आपको याद कराता हूँ। आप इधर थोड़ा सा ध्यान देना, आपको सिर्फ ये 2 डेटा याद करने। बाकी ये एक चार्ट है जिसके अंदर पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर समाहित है, एक ये और एक और आगे, ठीक है। 2 चार्ट के अंदर आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर है। आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके 2-4 बार पढ़ेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब देखना, अब मैं डेटा याद कराता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे जीएसडीपी, जीएसवीए, एनएसडीपी। क्या है क्या नहीं है ये हम बात कर चुके हैं, अभी सीधा डेटा और आंकड़ा याद करना है। 2 कीमतों पर पढ़ेंगे, स्थिर और दूसरी आपकी प्रचलित। मैंने आपको याद रखने के लिए बोला, स्थिर पर जो है हमारी 201 लाख करोड़ है, ठीक है, किसकी? भारत की। और प्रचलित पर बात करूं तो 357 लाख करोड़ है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि मेरी जो निमोनिक्स है वो इसी सीक्वेंस में है। सबसे पहले जीडीपी, फिर जीएसवीए, फिर एनएसडीपी, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, थोड़ा सा ध्यान लगाना यहाँ पर। जीएसडीपी की मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले एक नंबर याद रखना है, आपको नंबर याद रखना है नंबर 9। क्या नंबर याद रखना है आपको? नंबर 9, ठीक है साहब। अब 9 का पारा तो आता है ना आपको, तो 9 दूनी कितने होते हैं? 18। तो आप यहां से सीधा लेकर आएंगे यहाँ पर 18। मैं समझाऊंगा क्या कहानी चल रही है, आप बस इसको फॉलो कर दे रहे हैं। 9 दूनी 18 और 9 9 जा कितना होता है? 81। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 81,
2 करना है, एक नंबर बढ़ा देना। तो 9.82 लाख करोड़ जो है वो हमारी राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर है। क्या है? राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर है। यहाँ बात करता हूं मैं 18, ठीक है, 8 के बाद क्या आता है 7, तो 18 75, तो 18.75 लाख करोड़ जो हैं वो आपके राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पर है, प्रचलित या आपकी करंट प्राइस पर है। यहां तक मेरे को नहीं लगता आप लोग कंफ्यूज हैं, मैं वृद्धि तक याद करवा दूंगा निमोनिक से, ठीक है। अब देखो 9 के बाद अब आपके क्या आता है 8, पहले 8 आता है तो यहां लिख दो 8 8। 18 से पहले क्या आता है तो यहाँ लिखो 17, और 17 से पहले 16, ठीक है। तो 18 17 16 9 8 8 लिख दो एक बार ये, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। यहाँ हमने लिखा 9.82%, ठीक है साहब। अब आपको 8 से पहले क्या आता है 7, तो यहाँ लिख देना आप 79, ऐसे भी याद रखो 7 8 9, ठीक है। तो 8.79 लाख करोड़ की जो आपकी जीएसवीए है वो किस पर है? स्थिर कीमतों पर है। फिर आपको याद रखना था यहाँ पे 8 था, ठीक है। तो यहाँ आपके 79 है, 79 में से 20 माइनस कर दो तो आपका कितना आता है 59। तो 8.59 लाख करोड़ जो हैं वो आपकी क्या है? एनएसडीपी किस पर? स्थिर कीमतों पर है, ठीक है साहब। अब मेरी बात सुना, यहाँ लिखा हमने 18 75 के अंदर आपको 10 ऐड करना है, हो जाएगा 85, ठीक है। यहाँ आपको लिख देना है 12, ठीक है। 75 85 12 ऐसे याद करो, 75 85 12, ठीक है। नंबर का खेल है, दिमाग के अंदर 5 बार अगर आप इसको मेरे इस सीक्वेंस में लिख देंगे आपका सवाल गलत नहीं होगा। देखो मैंने कैसे याद करवाया था, एक बार रिवाइज करते हैं। 9 9 2 18, ठीक है, 9 9 81 प्लस 1 करके लिख देना 82, 9 8 8 18 17 16, ठीक है। 18 में 75 में यहाँ लिख देना 85, ठीक है साहब। यहाँ क्या लिख देना आप 85 और 12, ठीक है। यहाँ आपने लिख दिया 82 के बाद 8 के बाद क्या था 7, तो 79 में माइनस 20 कर देना 59। ये हमने याद कर दी सारी की सारी जीडीपी, जीएसवीए, एनएसडीपी स्थिर प्रचलित। अब आपको मैं याद करवाता हूँ वृद्धि। अब क्या याद करवाता हूँ? वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, देखो अब मेरी बात सुनना, 18 75 है, ठीक है। यहाँ आप लिख दो 10, यहाँ आप लिख दो 10, ठीक है। यहाँ आप लिख दो 10, यहाँ आप लिख दो 10 और 10 और 10 से पहले क्या आता है 9, तो यहाँ आप क्या लिख दो 9, ठीक है साहब। अब इधर ध्यान देना, शांति से सुनना, ठीक है। 10 में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वी डोंट हैव एनी चॉइस, ठीक है। याद रखने की ट्रिक है साहब, याद हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ 10 में अपने पास कोई चॉइस नहीं, तो 10.24% की आपकी करंट प्राइसेस पर जीएसडीपी के अंदर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। फिर मैं बात करूं यहाँ पे 9 की, तो 9.03% की जो है वो आपकी जीएसवीए के अंदर क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से आपका पूरा का पूरा चार्ट जो है वो हमने क्या कर रखा है? सेट कर रखा है, ठीक है साहब। अब मेरी बात सुनना, यहाँ हमने क्या लिखा है? चॉइस। यहाँ भी हमने क्या लिखा था? 10 सेम लिखा था, वहां क्या लिखा? चॉइस। तो 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, तो 10.48% की आपकी वृद्धि कहां पर है? एनएसडीपी की कहां पर? प्रचलित कीमतों पर है, एनएसडीपी की प्रचलित कीमतों पर है, ठीक है साहब। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं यहाँ की वृद्धि दर बताऊं आपको, यहाँ की वृद्धि दर बताऊं तो 8 एक सेकेंड, ठीक है, इधर ध्यान देना, देखो, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है 8, यहाँ आपको लिखना है 8, और 8 और 8 के बीच में क्या है? 7। 8 और 8 के बीच में क्या है? 7, मतलब 8 से पहले, सॉरी, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिखा था? 10 10 9 8 8 7, यहाँ पे भी 0.3, यहाँ पे भी आपका 0.3% की वृद्धि। यहाँ हमने लिखा है 8, यहाँ हमने लिखा है 8, ठीक। यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा कान खुले रखना, ठीक है। देखो 8 6% की, ठीक है, और यहाँ 90% की। आई होप आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। अब मेरे साथ एक बार पेन पेपर लेकर बिना देखे लिखने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना जीएसडीपी, यहाँ याद करना जीएसवीए, यहाँ याद रखना एनएसडीपी, ठीक है साहब। अब मेरी बात सुनना, ठीक है। यहाँ मैं बात करूंगा स्थिर की, ठीक है, और यहाँ मैं किसकी बात करूंगा? प्रचलित की, ठीक है। एक नंबर याद रखना 201, ठीक है, लाख करोड़, ठीक है। यहाँ क्या याद रखो? क्या 357 लाख करोड़, सॉरी
ठीक है साहब। अब मेरी बात सुनना, डेटा याद होने चाहिए। यहाँ वृद्धि लिखूंगा और यहाँ आपका क्या लिखूंगा, मैं नंबर्स लिखने वाला हूँ। ठीक है साहब, अब इधर ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाना, कुछ नहीं। कैसे याद किया था हमने, देखो सिंपल सीधी, यहाँ से स्टार्ट की थी 9 के गणित। ठीक है, 9 दूनी 18 और यहाँ क्या लिखा था हमने, 9 9 81 प्लस 1 करके लिख दिया था 82। और यहाँ हमने क्या याद किया था, 18 75। ठीक है, फिर 18 के बाद हमने यहाँ लिखा था 17 16, यहाँ हमने लिखा था 9 8 8 8 के बाद क्या था 7, तो यहाँ 79। ठीक है, यहाँ 2 लिख रखा है तो हमने यहाँ से 20 माइनस कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया आपका 59। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ लिखा 18 75, यहाँ जो है आपके 18 75, यहाँ कितना है आपके 17, यहाँ आपका कितना है 16। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। ठीक है, यहाँ कैसे याद किया था हमने, 18 75 75 85 75 85 12 75 85 12 ऐसे याद किया था हमने। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मैं अब बात करता हूँ वृद्धि की। तो वृद्धि में आपको यहाँ पर लिखना है 8, यहाँ लिखना है 8, यहाँ लिखना है 7, यहाँ लिखना है 10, यहाँ लिखना है 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 9। 10 में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, 2 के बाद आपका आता है 3 तो 03%, यहाँ पे भी लिख दो 03%, 0303। यहाँ हमने लिखा है 10, यहाँ चॉइस है, चॉइस का डबल कितना होता है, 2 का 4 और 4 का 8 तो 48। यहाँ हमने लिखा है आपका 8, यहाँ हमने लिखा 8 तो यहाँ था आपका 8 6% की, और यहाँ है आपके 8 के बाद क्या आता है 9 तो 90% की जो है वृद्धि है। अब मेरा तरीका आपको पसंद आया है तब तो आप इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, और नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई ये तरीका हमारे बस की नहीं है। ये मैं जनरली खुद याद करता हूँ, इसी प्रकार से मेरे को डेटा याद होता है, डेटा को सेट करता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ आपका बिना समय व्यर्थ किए। ठीक है साहब, अब मेरी बात सुनिए। ये हमने बात कर दी आपकी GSDP की, ये हमने बात कर दी NSDP की, GSVA की। ठीक है, अब मैं आपको एक आंकड़ा याद करवा रहा हूँ। ठीक है, एक आपको क्या आंकड़ा याद करवा दूं। देखो ये हमने पढ़ लिया, GDP भी पढ़ लिया कि भैया 201 लाख करोड़ है। फिर मैंने बोल दिया GSDP, तो आपने बोला कि साहब जो 201 लाख करोड़ है ना, वो हमारी जो है वो आपकी 9.82 लाख करोड़ है। ठीक है साहब, ये भी आपने बोल दिया। अब मैंने आपको जो है NSDP की बात करी। ठीक है, सॉरी NSDP पे नहीं जाता हूं मैं। फिर GSDP के नीचे आपका आता है GDDP। ठीक है, जो राजस्थान के 9.82 लाख करोड़ है, उसके अंदर राजस्थान के राज्यों का क्या परफॉर्मेंस है। तो अगर स्थिर कीमतों पर बात करूं तो एक लाइन आपको याद रखनी है, भैया मेरी बात सुनना, जो राज्य जो आपके डिस्ट्रिक्ट आपके राज्य का जज्बा बढ़ाते हैं, ठीक है, तभी आपकी क्या बढ़ती है, GDP। तो एक ट्रिक याद रखनी है आपको, जज्बा, क्या याद रखनी है, जज्बा। ठीक है, क्या याद रखनी, इधर मैं वापस आपको बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ GDDP। ठीक है, GDP पे अंदर में आपको स्थिर और आपको क्या याद रखनी है, प्रचलित। ठीक है साहब, अब स्थिर में भी आपके जो है टॉप राज्य और यहाँ पर भी आपके टॉप राज्य और नीचे छोटे राज्य। ठीक है, मतलब जिसका कम है। तो पहले आपको याद रखना जज्बा, क्या याद रखना है, जज्बा। तो JAJBA, सेम इधर लिख दो JAJBA। जे से आपका देखो सबसे ज्यादा योगदान है जयपुर का, सेम जयपुर। फिर है आपका अलवर, फिर है आपका जोधपुर, फिर है आपका भीलवाड़ा। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ बाढ़ में ले लें, बीकानेर ले लें, थोड़ा दिमाग लगाना है साहब। GDP में जो है योगदान कौन करेगा, भीलवाड़ा के अंदर आपको पता है कि हमारा राजस्थान का जो है मैनचेस्टर बोला जाता है। ठीक है, कपड़े के उद्योग हैं, तो साहब यहीं से पैसा आएगा। ठीक है, फिर आपको याद रखना है यहाँ पर अलवर हो गया, अलवर के बाद आपका यहाँ आएगा अजमेर। ठीक है, सेम रिपीट होंगे, सेम आपके क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में आपको। ठीक है, अब ये जो है हमने याद कर लिया टॉप वाले। ठीक है, पर आपको जो है सबसे कम योगदान कौन दे रहे हैं वो भी याद रखना है, सबसे कम योगदान कौन दे रहे हैं वो भी याद रखना है। ठीक है, तो सबसे कम योगदान आपका दे रहा है प्रतापगढ़। ठीक है, कौन दे रहा है, प्रतापगढ़। ठीक है, चाहे स्थिर की बात करूं चाहे कांस्टेंट की बात करूं, रिपीट होगा आपका प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ के बाद जो है वो आपका योगदान दे रहा है डूंगरपुर। ठीक है, और
सबसे कम जो है वो आपका दे रहा है, उसके बाद थर्ड नंबर दे रहा है धौलपुर, ठीक है, मतलब सबसे कम प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर, फिर आपका धौलपुर, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये 3 राज्य जो हैं आपको, सॉरी जो स्टेट हैं वो याद रखना है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, ठीक है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, ठीक है, ये आपको जो है 3 एज इट इज जो है स्थिर और प्रचलित दोनों के अंदर ही ये आपको 3 याद रखने हैं, ठीक है साहब। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी यहाँ थोड़ी सी बात सुनना। अब मैं बात करूंगा जो है पर कैपिटा इनकम की। किसकी बात करूंगा? पर कैपिटा इनकम की, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम में आपको याद रखना है, ये भी दो कीमतों पर आएगा, एक आपका स्थिर पर, दूसरा आपका प्रचलित पर, ठीक है। देखो 2 टर्म्स याद रखनी है, यहाँ आपको याद रखना है 103, 190, क्या याद रखना है? 103, 190, 10 बार लिख लो, 103, 190, ठीक है। और यहाँ आपको याद करना है 2023, क्या याद रखना है? 2023, 2023, ये 2 नंबर याद रखना, ठीक है, 2 नंबर याद रखना, 2023, 23 का डबल, मतलब आपको देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ठीक है। तो आपकी जो है वो पर कैपिटा इनकम राजस्थान की स्थिर कीमतों पर जो है वो 1,03,189 रुपया है। प्रचलित की बात करूं तो 2,02,349 रुपया जो है वो आपकी है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब इसके अंदर भी राज्यों के हिसाब से, इसके अंदर भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से जो है योगदान है कि भैया कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना योगदान जो है पर कैपिटा इनकम में दे रहा है, या किसकी जो है, सॉरी योगदान नहीं, किसकी जो है वो सबसे ज्यादा है। तब आपको मैं बात करूं तो हमें याद रखना है, एक लाइन याद रखनी है, आपको एक लाइन याद रखनी है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ठीक है। यहां से मेरे को लग रहा है कि एक पक्का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि जीडीपी के हिसाब से आपके जो हैं वो राज्य कौन से हैं, उसमें पक्का याद रखना। आपको सबसे पहले याद रखना है कि, एक सेकेंड, हाँ, आज, ठीक है, आपको याद रखना है आज राजा जो है वो कहाँ गए? जैसलमेर गए। आपको याद रखना है आज राजा जैसलमेर गए, ठीक है। देखो आज राजा कहाँ गए? जैसलमेर गए, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और राजा जो है वो स्थिर हैं, राजा क्या है? स्थिर है, बस इतना ध्यान रखना। तो अ से हो गया आपका अलवर, तो हमारी अलवर की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। जय से हो गया आपका जयपुर, तो सेकंड नंबर आपकी किसकी है? जयपुर की। और राज से हो गया आपका राजसमंद, और जय से हो गया, जैसलमेर से हो गया आपका जैसलमेर। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से टॉप 4 स्टेट्स की बात करें तो अलवर, जैसलमेर, राजसमंद, जयपुर हो गया साहब। अब मेरी बात सुना, ये मैं बात कर रहा हूँ स्थिर की, जहां पे आपको ये याद रखना है 103, 190। फिर मैं बात करता हूं आपकी प्रचलित की, तो प्रचलित में आपको याद रखना है 2023, इनका कर दो आप डबल, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ठीक है, 2023 गुण 50, ठीक है, याद हो गया आपको यहाँ तक। अब मेरी बात सुनना, अलवर, जयपुर, राजसमंद, जैसलमेर, इसको हमें करना है रिपीट, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, एक डेटा चेंज होगा। अलवर ऐसा कैसा आ जाएगा, जयपुर ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो राजसमंद 3rd नंबर पे है, यहाँ पे, यहाँ 4th आ जाएगा, और 3rd पे कौन आ जाएगा? जैसलमेर। माने प्रचलित कीमतों पर टॉप 3 स्टेट 3rd रैंक की बात की जाए तो वो आपकी जैसलमेर की है। यहाँ पर ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। याद करने के लिए आपको ये याद रखना है कि राजा जो है वो स्थिर हैं, तो स्थिर से आपको याद आ जाएगा, अच्छा स्थिर में तो राजा है और प्रचलित में कौन है? जैसलमेर है। बस इतना ध्यान रख लेना, इतना आप क्या रख लेना, ध्यान रख लेना। और सबसे कम की बात करें, ठीक है, तो सबसे कम में 2 ही राज्य हैं आपका, 2 ही स्टेट्स हैं आपके, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दोनों जगह सेम है, DB, क्या है? DB, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। ये आपका जो है प्रचलित कीमतों वाला खेल भी हो गया। इंडिया की भी देख लें आप, 121, 968, और ठीक है 21, 95, 75, 21, 95, 75। अब मेरी बात सुनना, यहां से एक सवाल इस बार पक्का आएगा, पर कैपिटा इनकम से। क्यों आएगा मैं बताता हूं। देखो
राजस्थान की पर कैपिटा इनकम स्थिर कीमतों पर आपकी वृद्धि दर है 7.76% और इंडिया की है 7.3%। माने यहाँ हम क्या है, आगे हैं, ठीक है। तो राजस्थान ने पर कैपिटा इनकम की वृद्धि में इंडिया को क्या कर दिया है, पछाड़ दिया। ये ध्यान रखना, वृद्धि में बात कर रहा हूँ, ठीक है, वृद्धि में बात कर रहा हूँ, जोर देना। यहाँ हमारी 9.32 की है, यहाँ कितनी है, 6.9% की है। तो यहाँ पर भी हम क्या है, आगे हैं। तो एक अगर स्टेटमेंट में अच्छा सवाल आता है तो चाहे प्रचलित की बात करें चाहे स्थिर की बात करें, पर कैपिटा इनकम के अंदर राजस्थान ने जो है भारत से भी अधिक वृद्धि की है, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। वृद्धि दर जो है वो हमारी क्या है, अधिक है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। तो ये आपके ऑलमोस्ट जो है वो डेटा हो गए। अब मैं आपको जो है हमारे सब सेक्टर बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, सब सेक्टर्स जो है वो बता देता हूँ। क्या है सब सेक्टर, मेरी बात सुनना। देखो आपने पढ़ा भैया GSVA, आपने पढ़ा GSVA, तो हमारे 3 सब सेक्टर होते हैं GSVA के अंदर, ठीक है। एक है आपका क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना, आप किसका एग्जाम दे रहे हैं, SI का एग्जाम दे रहे हैं। आप किसका एग्जाम दे रहे हैं, SI का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो SI, S माने सर्विस, ठीक है, I माने इंडस्ट्री और पीछे बच गया आपका एग्रीकल्चर। पीछे आपका क्या बच गया, एग्रीकल्चर, ठीक है, पीछे आपका क्या बच गया, एग्रीकल्चर, ठीक है। अब मेरी बात सुना, यहाँ ध्यान देना। देखो सर्विस और एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, ठीक है, ये हमारे 3 सब सेक्टर हैं GSV के। अब GSV के आंकड़े हमने देखे थे, GSV हमने कहा सेकंड नंबर पे रखा था। तो देखो टॉप से स्टार्ट करके याद करने की कोशिश करो। क्वेश्चन आ गया कि भैया स्थिर कीमतों पर, ठीक है, राजस्थान का GSV क्या है। तो आपने सबसे पहले स्थिर मतलब इधर इस साइड आपने क्या लिखा था, 9, फिर आपने सबसे नीचे 8, तो यहाँ आपने लिखा था 8, तो मतलब आपका 8 पॉइंट, ठीक है, 8 पॉइंट। फिर हमने वहां क्या लिखा था, 7-9, ठीक है, तो 8.79 लाख करोड़ जो है वो आपका क्या है, GSVA है, ठीक है साहब। अब देखो वहां लिखा था 9 दूनी 18, 18 के बाद 17, 18 के बाद क्या लिखा था, 17, 18 के बाद आपने क्या लिखा था, 17, फिर 75, 85, बीच में क्या लिखा था, 12, तो आपका 17.12 लाख करोड़, 17.12 लाख करोड़। तो ऐसे ही निकालना है आपको, ठीक है। वृद्धि निकालने तो याद आना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपने क्या लिखा था, 8, 8, 7, तो 7.03% की वृद्धि, 7.03% की वृद्धि। और वहां आपने क्या लिखा था, 10, 10 और बीच में क्या लिखा था, 9, तो 9.03 की वृद्धि। बस ऐसे ही याद करना है एग्जाम में आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया वीडियो वापस करके देख लो एक बार, ठीक है। आगे बात सुनना। अब मेरी बात सुनना, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस का कितना, इंडस्ट्री का कितना, एग्रीकल्चर का कितना, ये अगर आपको देखना है तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। देखो सर्विस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक नंबर लेना है 46। क्या लेना है, 46, ठीक है, ये ले लिया मैंने 46। 47 के 46 के बाद यहाँ लिखना 47, यहाँ क्या लिखना मुझे, 47, 46, 47, 28, 46, 47, 28, 26, 25, 25। देखो डेटा है, ठीक है, बार बार लिखेंगे, थोड़ा 2-4 बार लिखेंगे आपको याद हो जाए, ठीक है। 46, 47, 28, 26, 25, 25, यहाँ लिख देना आप 46, 46, ठीक है। यहाँ क्या लिख देना आप 46, 46, ठीक है। एक बार मैं आपको टेबल के अंदर बताऊं, ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, इधर आना थोड़ा, ठीक है। देखो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। देखो 46, 47, 28, 26, 25, 25, ये लिखा हमने क्या लिखा, 46, 47, ठीक है, 46, 47, ठीक है, 46, 47, 28, 26, 25, 25, ठीक है साहब। याद हो गया आपको यहाँ पे, ठीक है। 2-4 बार वापस लिखो, 46, 47, 28, 26, 25, 25, लिखा 2-3 बार। अब मेरी बात सुनना, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। यहाँ आपका 46.46% की जो है वो हिस्सेदारी किसकी है, सेवा सेक्टर की है, जो कि स्थिर कीमतों पर है। और यहाँ पर 47.71% की जो है वो आपकी है प्रचलित कीमतों पर है। कितनी है, 47.71% की। और अगर मैं बात करूं उद्योग की तो 28.21% की जो आपकी वृद्धि है, 28.21% का जो योगदान है वो आपका किसका है, उद्योग का, ठीक है साहब। कहाँ, स्थिर कीमतों पर। और 26.25 की जो आपका योगदान है वो आपका कहाँ है, प्रचलित कीमतों पर। इसी प्रकार से 25.33 और 25.74, ये जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिटेल में, क्योंकि जब इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडस्ट्री का डेटा और डेप्थ में याद कर लेंगे एज इट इज नंबर में भी, ठीक है। अब
इसके अंदर जो है आपको 3 सब सेक्टर याद रखना है। ये आपने सर्विस पढ़ लिया, ये आपने इंडस्ट्री पढ़ लिया और ये आपने एग्रीकल्चर पढ़ लिया। इन तीनों के अंदर, ठीक है, इन तीनों के अंदर किस प्रकार से आपके सब सेक्टर्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। ये आपका सर्विस है, तो सर्विस के लिए एक लाइन याद रखना है आपको, ठीक है। क्या याद रखोगे? वी नी, मेरी ट्रिक है थोड़ी सस्ती है, ठीक है, ध्यान देना। वी नी माइन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लाइन याद रखना। वी नी माइन इलेक्ट्रिक, वी नी किसी का नाम है तो वी नी माइन इलेक्ट्रिसिटी। तो वी से आपका हो गया वी निर्माण, ठीक है, नी से हो गया निर्माण, माइन से हो गया माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी से हो गया इलेक्ट्रिसिटी। और आपको इंडस्ट्री के लिए तो वही एक ही रो याद रखना है, ठीक है। एच से आपका हो गया होटल और आर ई को उल्टा करके रियल इस्टेट और ओ से हो गया अदर, ठीक है साहब। और एग्रीकल्चर के लिए आपको याद रखना है LIC का बीमा जो है फॉर फिश। LIC किसको करवानी है? फिश के लिए करवानी है, ठीक है। तो LI से आपका हो गया लाइव स्टॉक माने पशुधन। C माने क्रॉप होता है, ठीक है, तो क्रॉप मतलब आपकी फसल। फॉर माने फॉरेस्ट्री होता है, ठीक है, और फिश माने फिश होता है। इसमें याद रखना, एक सवाल पूछेंगे आपको, इन सब के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, एकमात्र ऐसी है जिसके अंदर नकारात्मक ग्रोथ है इस बार, वो है आपकी फसल या क्रॉप्स, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, जिसके अंदर अब मैं आपको लास्ट इसका चार्ट है वो बता देता हूं, उसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ 2 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ GFCF, ठीक है, क्या है? सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ठीक है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। बार बार बात कर चुका हूँ क्या है क्या नहीं, अब यहाँ सिर्फ आपको डेटा याद करना है। तो 5 लाख, ठीक है, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख, ठीक है, 2412 करोड़ का जो है कुल हमारा क्या है GFCF है 2024-25 के हिसाब से कितना है आपका, ठीक है, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख आप तो याद रख लेना बस मोटा मोटी, ठीक है, कितना है आपका 5 लाख। और ये जो है आपका जो GSDP है उसका कितना परसेंट है तो वो आपको याद रखना है 29.5%, ठीक है, 29.53%, कितना है 29.5%, जिसमें निजी की 77% भागीदारी है और आपकी सार्वजनिक की जो है वो 22% की भागीदारी है। और इसके टॉप अगर आपको 5 जो है याद करने हो, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा हम करते हैं कंस्ट्रक्शन, सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और उसके बाद हम जो है रियल इस्टेट, और रियल इस्टेट के बाद है आपका विनिर्माण, ठीक है, रियल इस्टेट के बाद आपका क्या है? विनिर्माण, और बाद में बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य सेवाएं। ये भी आप सीक्वेंस याद रखना। फिर मैं बात करता हूँ WPI और CPI की। किसकी बात करता हूँ? WPI और CPI की। तो WPI और CPI में आपको 2 चीज याद रखनी है, आपका WPI, ठीक है, और ये है आपका CPI, ठीक है, ये आपका WPI और ये है आपका CPI। तो आपको ये याद रखना WPI में एक वर्ड जरूर याद रखना, बाकी सब आप याद रखो। WPI में हम जो है वो सिर्फ गुड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गुड्स की बात करते हैं। मतलब देखो होलसेल है तो होलसेल में आपको सर्विस नहीं मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको क्या मिलेंगे? खाली गुड्स या वस्तुएं, ठीक है। और CPI जो है उसके अंदर आपको दोनों मिलेंगे। और CPI के अंदर आपको याद रखना है कि टोटल जो है वो आपके 88 केंद्र हैं। इन 88 केंद्र में राजस्थान के 3 हैं, जिसमें जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर है। अलवर के स्थान पे पहले हमारा क्या होता था? अजमेर होता था, लेकिन आजकल किसका लेते हैं? अलवर को लेते हैं, ठीक है। और ये डेटा जो है वो बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी कारगर रहा होगा। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार में है क्विक रिवीजन आपके और भी इको सर्वे के चैप्टर्स के करवा दूं तो जो है वो मैं करवा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि जो है इको सर्वे जो है वो अभी काफी ज्यादा फैक्चुअल है, तो आप बार बार भूलेंगे। तो इस वीडियो को आप 2x से देखें और 2 बार देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।